हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आर्मी पब्लिक स्कूल के। ये जो AWS का एग्ज़ाम होने वाला है, ओके, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का, जिसके थ्रू फिर बाद में इंटरव्यू होगा और आपका फिर वहाँ पे सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये PGT केमिस्ट्री का कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इनको। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, हाँ, पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ Cu2s, HgS, Ag2s एंड जिंक सल्फाइड, कुछ सल्फाइड है, रोस्टिंग विल कन्वर्ट द मिनरल्स इनटू मेटल इन केस ऑफ। इन सारे सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स में से कौन सा ऐसा मेटल सल्फाइड है जो कि जिसकी हम रोस्टिंग करेंगे तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे रोस्टिंग होता है क्या है, जो मेटलर्जी में रोस्टिंग प्रोसेस होता है, आप इसको याद रखेंगे। रोस्टिंग में होता क्या है कि जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं, जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल पूछा है कि रोस्टिंग कर देंगे तो कौन सा मेटल सल्फाइड है जो कि मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटल में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन याद रखेंगे। तो यहाँ पे सारे मेटल्स जो है Cu2s, Ag2s और जिंक एस, ये सारे सल्फाइड और हैं, ये मेटल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बट जो Hgs है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मेटल्स में। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, Hgs। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो Hgs है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और पहले तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा HgO में। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। फिर ये जो HgO है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटल में, और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो पहले मेटल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट होगा बट बाद में मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कार्बन कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ एलुमिना Al2O3 बिकॉज। कार्बन एलुमिना के रिडक्शन में क्यों नहीं यूज किया जा सकता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलुमिना Al2O3 इज टू हाई। जो एलुमिना के फॉर्मेशन की इंथैल्पी होती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि कार्बन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए कार्बन का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ फॉलोइंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन इज कोवैलेंटली बॉन्डेड इन द केस ऑफ। हाइड्रोजन किसमें कोवैलेंटली बॉन्डेड है इन सारे में से। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, SiH4, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम होता है सीलेन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रैक्शन। चार ऑप्शंस दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, पुअरर शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन बाई अनदर इन द सब सेल। ठीक है, यहाँ पे जो 4f इलेक्ट्रॉन की पुअरर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी और शॉर्ट में ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, amongst the following identify the species with an atom in +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चार ऑप्शंस दिए हैं, इन सब में जब आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप पाएंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किस मेटल का है। ठीक है, जिसका है वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, CrO2Cl2। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, +6। निकाल के देख लेते हैं, क्रोमियम का निकालना तो इसको x मान लेते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। कितने क्लोरीन है, 2, तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 2 जा 4, -4 और ये -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये 6, आप कैलकुलेट करेंगे तो। ओके,
तो ये ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह बाकी का निकालेंगे तो नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट बाय Fe2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर क्रोमियम एटम इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 क्रोमियम एटम। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन होता है कुछ ऐसे Cr2O7 2- और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, और 7H2O मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम पे 3 का। आप यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो +6 से कितना आएगा +3, तो यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा +3 का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलॉय कंटेन्स कॉपर टिन जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एलॉय है, गन मेटल है, टाइप मेटल है, सोल्जर है, ब्रॉन्ज है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गन मेटल। गन मेटल जो होता है उसमें कॉपर जो होता है Cu वो होता है सबसे ज़्यादा 88% होता है। ठीक है, टिन होता है 10% और जिंक होता है 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्यूप्रस आयन इज कलरलेस वाइल द क्यूप्रिक आयन इज कलर्ड बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपको ऑप्शन डी, क्यूप्रस आयन हैज कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स। जो क्यूप्रस आयन क्या होता है Cu+, क्यूप्रिक आयन होता है Cu2+। ठीक है, तो इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट क्या होंगे, फिल उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जो कॉपर आयन होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो डी होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा कलरलेस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, द डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज। ये सारे कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड हैं, तो इन सब में जब आप सबका मैग्नेटिज्म निकालेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउट ऑफ SiCl4 TiCl4 PO4 3- SO4 2- CrO4 2- CCl4 इनमें से कौन से आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। आगे का क्वेश्चन छूट गया है, आइसोस्ट्रक्चरल पूछा है, इसमें से कौन कौन होंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, ये दोनों एक साथ आइसोस्ट्रक्चरल है, और SO4 2- CrO4 2- एक जैसे स्ट्रक्चर है, यानी कि इनके सेम स्ट्रक्चर है। आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सेम स्ट्रक्चर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू न्यूट्रलाइज completely 20 ml of 0.1 m aqueous solution of sulfuric acid, the volume of 0.1 m aqueous KOH solution required is। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखेंगे आपका, तो H2SO4 इससे को जब यहाँ KOH से न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा K2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल KOH को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है 0.1 m। ओके, वॉल्यूम दिया हुआ है 20 ml। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो पता चल जाएगा कितना मोल सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है 2 मोल ऑफ KOH को। तो यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 20 ml। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.20 ml। तो इसको हम लीटर में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये लीटर में होता है ना, तो इसको ml में करेंगे तो यहाँ से हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ml में लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में है लीटर में, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 0.002
ml हो जाएगा किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हमें KOH का निकालना है, ठीक है, KOH का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है KOH की, 0.1 एंड मोलैरिटी इसकी दी हुई है, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कैसे, कि जैसे वन मोल, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है, वो KOH के 0.002 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल करेगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज 2 मोल ऑफ KOH, ठीक है, 2 मोल ऑफ KOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.002। तो यहाँ से हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा KOH का 0.004 मोल ऑफ KOH, ठीक है। तो यहाँ पे 0.004 रख लेंगे, तो यहाँ से KOH का भी निकल जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये भी निकालना है हमें ना, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे V इज इक्वल्स टू N/M। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने ml में निकाल ही रखा है, 0.004 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये यहाँ पे भी जो वॉल्यूम होगा वो किस में लेंगे, ml में, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मोलैरिटी कितनी है, 0.1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 ml। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 प्लस जिंक इज -0.76 वोल्ट, दिस मीन्स। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, आप डिटेल में देख लेंगे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिंक इज जनरली द एनोड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन द want ऑफ फैक्टर फॉर a dilute solution of sodium chloride is। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है, तो इसके 2 आयंस मिलेंगे, तो इनका want ऑफ फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ A 2.05 m solution of acetic acid in water is 1.20 ग्राम पर ml, the molarity of the solution is, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे मोलारिटी के फॉर्मूले पे रख के, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम आपको बता देते हैं, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर आएगा 2.28 मोल पर kg। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the number of coulombs required for the deposition of 107.870 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये डिपोजिशन के लिए कितने कूलम्स की जरूरत है, किसके लिए, सिल्वर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सिल्वर होता है Ag+, ठीक है, तो जब ये सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, यानी कि Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने का चेंज हुआ यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 फैराडे, और 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है 96500 कूलम होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ X इज द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी EA, देन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, log X इज इक्वल्स टू -EA/2.303 RT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल इसमें कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोप प्लस वाटर जो होता है वो एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड। इसमें से नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, मास वॉल्यूम परसेंटेज है, मोलैरिटी है, ऐसा कौन सा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जो कि टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है आपका ऑप्शन सी, मोलैलिटी। मोलैलिटी जो था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी ये सब वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हाउ मेनी लेयर्स आर एडजॉर्ब इन ए केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में कितने लेयर का एडजॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, 1 लेयर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स प्रोटेक्टिव एंड नॉन करोसिव ऑक्साइड लेयर। क्रोमियम है, जिंक है, निकल है या कॉपर है। करेक्ट ऑप्शन है आपका क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है याद रखेंगे ये प्रोटेक्टिव एंड नॉन करोसिव ऑक्साइड लेयर बनाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O is a liquid while H2S is a gas due to, ऐसा क्यों है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O क्या है, लिक्विड है, वाइल H2O क्या है, वो एक गैस है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली मिलता है। ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपको ऑप्शन सी, XCO3। जिनान के जो ऑक्साइड हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं मिलते। बाकी HCF जिनान का फ्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ POP, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड इन ए साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP बॉन्ड कितने होते हैं, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। तो कोई भी एग्जाम देने जाएं PGT केमिस्ट्री का, तो फॉस्फोरिक एसिड के जितने भी कंपाउंड है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, और उनके सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के जो भी कंपाउंड्स हैं और फॉस्फोरिक एसिड के जो भी कंपाउंड्स हैं उनसे। तो फिलहाल यहाँ मेटाफॉस्फोरिक एसिड पूछा है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है पहले वो बना दें तो आप खुद आसानी से बता देंगे कि इसमें कितने POP बॉन्ड होते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक OH लगा होता है, सारे P के साथ एक डबल ऑक्सीजन लगा होता है और एक यहाँ पे OH। इसी तरह से इस P के साथ भी यहाँ पे एक OH होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने POP बॉन्ड है, 1, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3। टोटल कितने हो गए, 3। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3BO3 इज, बोरिक एसिड क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इन्हें डिटेल में देख लेंगे। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मोनोबेसिक एसिड एंड ए वीक लुइस एसिड। ओके, यहाँ से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है on dissolving sodium metal in liquid ammonia at a low temperature which of the following does not occur। इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है जब लिक्विड अमोनिया में सोडियम मेटल को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, लिक्विड अमोनिया रिमेन डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि फॉल्स रिगार्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में जब सोडियम मेटल को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो ये लिक्विड अमोनिया क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द एलिमेंट यूज्ड फॉर डेटिंग द एनिशिएंट रूमेन सीड्स। कार्बन डेटिंग में कौन सा यूज होता है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, C14, कार्बन 14। Question number 27, Be in BeCl2 undergoes beryllium in beryllium chloride undergoes। इस स्ट्रक्चर पूछा है, आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के जब स्ट्रक्चर निकालेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, BeCl2 का स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वाटर ग्लास इज। वाटर ग्लास कई बार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, वाटर ग्लास का पूछता है क्या है वाटर ग्लास। ठीक है, तो एक सोडियम कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप ऑप्शन सी, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 29, द वन दैट हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप ये एक चीज़ याद रखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, तो इसमें जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्ट नेगेटिव
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखते हैं। तो इसमें नॉन मेटल कौन है, आप ध्यान से देखेंगे तो कौन है, ब्रोमीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके पास नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इजिली बता पाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके पास नहीं है। ठीक है, एसीटोन, एसीटोन में क्या होता है, ये होता है आपका एसीटोन, CH3CO CH3। आप देख सकते हैं ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एक ये 3 हाइड्रोजन के, और ये इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, आपको पता है ना, एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन होगा तो कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, 3 सिग्मा कार्बन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यानी कि एसीटोन में तो है। नेक्स्ट है कि ये बी है जो एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या होता है, CH3CO, CH3 की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है NH2। तो ये कार्बन जाहिर सी बात है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, और नेक्स्ट है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसको देखेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये क्या हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी हमने यहाँ पे उल्टा लिखवा दिया। ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 1 सिग्मा नहीं होता है, यहाँ पे जब 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 होगा। तो यहाँ पे CH3CN में क्या है, थोड़ा सा इसको मैं और साफ लिख देती हूँ कि जैसे एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा sp होगा। ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन के। ठीक है, तो यानी हमारा यहाँ पे पूछा क्या, डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एसीटोनाइट्राइल। एसिटिक एसिड अगर देखें तो इसमें होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे जो कार्बन होगा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, तो इसके पास भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आजकल रेयरली ही पूछेगा, कि बहुत अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल गया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है RNA में होता है बट DNA में नहीं होता है, और ये जो थायमिन होता है वो DNA में होता है बट RNA में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आप यहाँ पे निकालेंगे इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं ऑप्शन आपके यहाँ पे आयरन में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा DFE2+ में होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। इनका स्ट्रक्चर निकालेंगे, आप सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एक एक का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपका स्ट्रक्चर पता चलेगा कि इसमें से कौन से किसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, XeF4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा तो इनका स्ट्रक्चर क्या आएगा प्लेनर। प्लेनर एक्चुअली मीन्स स्क्वायर प्लेनर। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जैसे ये जेनॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे फ्लोरीन हो गया। ठीक, तो ये प्लेन में आ गए और ये लोन पेयर हो गया, तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फॉर्म्स नाइट्रोजन N2 बट फास्फोरस फॉर्म्स P4, द रीजन इज। फास्फोरस भी P2 बनाता है बट ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें P4 में, ये स्टेबल नहीं होता है। क्यों, N2 के फॉर्म में तो नाइट्रोजन होता है बट P4 के फॉर्म में होता है, फास्फोरस P2 के फॉर्म में नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इसका जो रीजन है वो मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी, p-pi बॉन्डिंग इज वीक। p-pi बॉन्डिंग जो होती है फास्फोरस में वो क्या होती है, वीक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ये भी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है और ये भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वही बनाते हैं जिसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, MnO4 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगैंड EDTA4 माइनस इज ए। EDTA4 माइनस कैसा लिगेंड है, मोनोडेंडेट, क्वांटिडेंडेट, बाइडेंडेट या हेक्साडेंटेट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी, हेक्साडेंटेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द IUPAC नेम ऑफ NiCO4 इज। इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आप यहाँ पे जब इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी ऑप्शन डी की, PtCl4 2 माइनस। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। छोटा वीडियो बनाती हूँ तो मैं वहाँ पे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस तो मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39, if 50% of radioactive substance dissociate in 15 minutes then the time taken by the substance to dissociate 99% will be। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, 99 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर इज डन यूजिंग रेडियो आइसोटोप। ऑप्शन बी, कोबाल्ट 60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये कि कैंसरस के ट्रीटमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो यूज किया जाता है, तो वो होता है कोबाल्ट 60। आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, an element Y emits 1 alpha and 2 beta particles to give X and Y are। जब हम निकालने के बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, आइसोटोप मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 2H2Cl2 with equivalent weight of MnO2 कितना है इन द रिएक्शन इज। कितना होगा इक्विवेलेंट ऑफ MnO2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 33.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 18 H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.0 लीटर ऑफ 0.n मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसे भी जब सेम सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा के M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। जिसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, 50 ml। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन इज लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे, ऑनलाइनर है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, HClO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन KH2PO2 इज। ये बार UPPGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसका यहाँ पे फॉस्फोरस का किसका निकालना, हाँ फॉस्फोरस का जब यहाँ निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको मिलेगा +1, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड रॉकेट प्रोपिलेंट हैज। हाइब्रिड रॉकेट प्रोपिलेंट जो होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिड रॉकेट प्रोपिलेंट में एक फ्यूल जो होता है वो एक फ्यूल लिक्विड होता है और एक फ्यूल क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लिक्विड N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड एक्रिलिक रबर, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच कॉस्ट बायोकेमिकल एनर्जी इज। हमारा 4 ऑप्शन दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एक्सेप्ट। इसमें जो इंसुलिन होता है वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं होती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ऑल द ऑफ द फॉलोइंग कैन डीनेचर प्रोटीन विदाउट हाइड्रोलिसिस एक्सेप्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट यूज्ड इन गैटरमैन कोच रिएक्शन इज। गैटरमैन कोच में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो ऑप्शन डी, CO प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का यूज होता है। इसमें होता क्या है कि जो बेंजीन होती है, ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का यूज करते हैं और ये क्या बनाती है, ये बनाती है एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट है एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH टू प्रोड्यूस ए बैड स्मेलिंग कंपाउंड। द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इज, कौन सा कंपाउंड है जो बनता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, C6H5NC। ठीक है, बेंजो फेनिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक compound which on heating with a strong solution of NaOH partially convert into an acid salt and partially into alcohol। तो यहाँ पे भी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी, बेंजिल डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से फिनॉल रिएक्ट नहीं करता? फिनॉल अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमीन फ्रॉम एल्किल हैलाइड इज, इसमें से कौन सा मेथड सुटेबल है? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमीन एल्किल हैलाइड से इजिली बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज फॉलोइंग विल बी, ऑर्डर पूछा है, जब आप इसको निकालेंगे ऑर्डर और देखेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली ये भी देख सकते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट भी इसका क्या होगा ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय हिंजबर्ग मेथड, हॉफमैन मेथड, डिस्टिलेशन प्रोसेस या ऑल ऑफ दिस। तो इन तीनों मेथड से ही प्राइमरी एमीन सेकेंडरी टर्शियरी एमीन के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H9N कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, इसमें से कौन से एमीन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ये स्ट्रक्चर? आप इसको निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन डी, क्वार्टनरी एल्यूमिनियम सॉल्ट, ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज सोर्स ऑफ, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो होता है वो सोर्स होता है आपका कार्बन आयन का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ कीटीन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, एसिटिक एसिड जब कीटीन से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 79, द एसिड विच डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, इथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, जाहिर सी बात है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, compound X react with PCl5 to produce Y which on treatment with KCN followed by hydrolysis produces propionic acid, compound X is। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, सिल्वर मिरर टेस्ट इज नॉट पॉजिटिव विथ, सिल्वर मिरर टेस्ट इसमें से कौन नहीं देता है? आपको पता होना चाहिए एसीटोन जो होता है वो सिल्वर मिरर, कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईएथिल ईथर कैन बी आइसोमेरिक विथ, डाईएथिल ईथर इसमें से किसके साथ आइसोमेरिक है? तो ऑप्शन ए, ब्यूटेनॉल के साथ। नेक्स्ट है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, इसमें से कौन सा मेथड है जिसके थ्रू अल्कोहल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन मेथड, ल्यूकास टेस्ट, विक्टरमेट मेथड, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। इन तीनों ही प्रोसेस के थ्रू हम अल्कोहल्स को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने के लिए यूज होता है। करेक्ट ऑप्शन है डी, डाईएथिल ईथर।
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है boiling point of alcohol is comparatively higher than that of the corresponding alkene due to intermolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, volatile nature या none of these। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल्स जो होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ एल्कीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। ओके, द सब्सटेंस which give apple green colored flame when introduced into Bunsen flame is, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेरियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट एन अल्कोहल टू एन एल्किल हैलाइड इज SOCl2, PCl3, PCl5 या HCl। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, SOCl2। इस याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में हम SOCl2 की हेल्प से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज अलाउड टू फ्रीज देन क्रिस्टल ऑफ विच सेपरेट आउट फर्स्ट। ग्लूकोज और वाटर में से किसके क्रिस्टल पहले आएंगे, तो अगर फ्रीज करें तो सबसे पहले वाटर फ्रीज होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर वीडियोस अपलोड होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।